मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने आज इस स्थापना दिवस के लिए चंबा जिला को चुना और मुझे इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया और आपके साथ अपने विचार साझा करने का भी समय दिया। जो कर्मचारी महासंघ है लगातार जो है वो सरकार के बीच में, कर्मचारियों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है और सरकार किस तरह से बेहतर तरीके से काम करे, एकजुट के तौर पे काम करे, उसके लिए भी अग्रसर रहता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम श्री मनोज जरयाल जी, जो जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी कोविड-19 के कारण, उनके लिए भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरी भी उनको श्रद्धांजलि। और ये बड़े दुख की बात है कि वो इस कोरोना बीमारी का शिकार हुए। उन्होंने भी अपनी सेवाएं इस जिला के लिए दी और इस महासंघ के लिए दी। विनोद कुमार जी ने बड़े जो है डिटेल में आपसे बात की कि किस तरह से कर्मचारी जो है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी है। मुझे लगता है हमें कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो हैं वो सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है चाहे अधिकारी वर्ग है, वो अपनी अपनी सर्विसेज से आता है और अपना अपना रोल जो है वो परफॉर्म करता है। तो हम हमेशा एक टीम के तौर पे काम करते हैं और वहीं पे हम सफल हो सकते हैं जब हम सभी एक समन्वय के साथ काम करें और एक टीम के साथ काम करें। मैंने चंबा जिला में काफ़ी जगह पे नौकरी किया और जहाँ पे भी नौकरी किया आप उस बात के वहाँ के लोग कर्मचारी जो है गवाह होंगे कि हमने कभी इस तरह का डिफरेंशिएट नहीं किया कि मैं अधिकारी हूँ और आप कर्मचारी हैं। और अगर हम एक टीम के तौर पे अगर काम करते हैं तो अच्छा एक रिजल्ट हम सरकार के लिए जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। चंबा जिला एक पिछड़ा जिला है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। आप देखेंगे चंबा और सिरमौर की हमेशा बात होती थी, लेकिन अब सिरमौर कहीं ना कहीं चंबा जिला से आगे निकल रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और चंबा जिला को हम आगे लेके जाएं, इसमें हम सभी अगर एक टीम के तौर पे काम करें, नए प्रयास करें, लोगों को गरीबी से ऊपर उठने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको अगर हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है वो समय दूर नहीं होगा जब चंबा जिला भी एक पिछड़े जिले से उभर कर एक विकसित और एक विकासशील जिले की तरफ बढ़ेगा। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है और आप लोगों का जिस तरह से सहयोग मिलता है और जिस तरह से आप लोगों का उत्साह देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी टीम के तौर पे काम करेंगे, एक अच्छे परिवार के साथ जो है रहेंगे और आपका सहयोग मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे और इस जिले को आगे लेके जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य पब्लिक कर्मचारी सेवाएं महासंघ की स्थापना 20 नवंबर 1966 को हुई थी और उसका आज 54वां स्थापना दिवस यहाँ जिला चंबा के बचत भवन में मनाया जा रहा है। इसमें भारी कर्मचारियों की उपस्थिति और उत्साह ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि महासंघ में कर्मचारियों की आस्था आज भी वो वैसी बनी हुई है, लेकिन कुछ लोग एक भ्रम की स्थिति पैदा करके कर्मचारियों में भटकाव और टकराव जो पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको अपनी इन हरकतों से परहेज करना चाहिए और कर्मचारियों की समस्याएं, उनकी मांगें, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार के समक्ष कर्मचारियों की मांग रखनी चाहिए। आज चंबा के इस बचत भवन में स्थापना दिवस मनाने पर कर्मचारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसके साथ साथ आज कर्मचारियों के सम्मेलन में, इस महापर्व में जिलाधीश चंबा DC राणा जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उनके लिए कर्मचारियों की तरफ से, महासंघ की तरफ से उनके लिए बहुत बहुत कर्मचारी ने उनका आभार प्रकट किया है। उसके साथ साथ आज कर्मचारियों की मांगों पर यह सबसे बड़ी मांग आई है कि जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है, केंद्रीय वेतनमान जो है, उसको हिमाचल सरकार लागू करे। 2016 से ड्यू है और आज 5 साल का समय होने जा रहा है। कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए वो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करे और साथ में जो नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी आंदोलित है, जो आंदोलन में हैं कर्मचारी, सरकार कर्मचारियों की बात सुने और जो कर्मचारी को पेंशन का जो जितनी भी है दुविधा और
जो मांग है कि कर्मचारियों का रिटायरियल बेनिफिट और पेंशन से किसी को मतलब उनको वहाँ से उनका हक ना छीना जाए और उनको पेंशन मिलनी चाहिए, मिनिमम पेंशन क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ R&P रूल्स के मैटर्स हैं कि सरकार कर्मचारियों के बहुत विभिन्न वर्गों के जो पदोन्नति नियम और रूल हैं उनको बदले, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवहारिक कंडीशनें लगी हुई है कि सैकड़ों से मतलब सालों से सैकड़ों कर्मचारियों की प्रमोशन रुकी पड़ी है। और अनुबंध आधार पर भी कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी है, जो कर्मचारी अकस्मात निधन को प्राप्त हुए हैं उनके परिवारों को जो नौकरियां मिलनी हैं वो बहुत केसेज हैं सरकार के पास। और जितनी भी वैकेंसीज डिपार्टमेंटों में कॉर्पोरेशन बोर्डों में पड़ी हुई है उनको सरकार एक मुश्त उन मतलब अनुकंपा के आधार पर वो नियुक्तियां करे। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की सरकार से एक सबसे बड़ी जो आज पूरे प्रदेश में कर्मचारियों का डिस्कशन चला हुआ है कि JCC की बैठक सरकार पिछले 3 साल में नहीं कर पाई है और 2 साल महासंघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं, परंतु कर्मचारियों से वार्ता के दरवाजे बंद है। और सरकार शिमला से लेकर जिलों तक कर्मचारियों की प्रशासन के साथ वार्ता के दरवाजे खोले, इस पर सरकार तुरंत निर्णय ले। आखिर क्या मजबूरी है कि एक जनता की चुनी हुई सरकार जिनसे कर्मचारियों को और सबको बहुत उम्मीदें होती है वो इसका फैसला करने में इतना लंबा समय ले।